दोस्तों, कैसी लगेगी आपको ऐसी फिल्म जिसमें ना कोई फन हो, ना कोई थ्रिल हो और ना ही कोई क्लाइमेक्स हो और एंड भी हो तो वो भी एकदम थका सा। आपको लगेगा कि मेरे तो पूरे के पूरे पैसे ही बर्बाद हो गए। हम क्यों आए थे ये फिल्म देखने? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही सोचता होगा ऊपर वाला भी, जब ये देखता होगा कि मैंने भेजा तो था इसको कुछ मीनिंगफुल, कुछ पर्पस के लिए, लेकिन ये है कि ज़िंदगी में कुछ रिस्क ही नहीं ले रहा। दोस्तों, हमें अक्सर हमारा ट्रू पोटेंशियल पता होता है। हमें पता होता है कि हम जहाँ पर भी हैं हम उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कुछ अनजाने से डर, कुछ खो जाने का डर हमें हमेशा पीछे रोक देता है और हमारा जो फुल पोटेंशियल होता है वो कभी बाहर निकल कर आता ही नहीं और हम जहाँ होते हैं वही स्टैचू की तरह खड़े रहते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे साथ के ही लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लिए, वो हमसे कहीं आगे जब ग्रो कर जाते हैं, देन वी रियलाइज़ कि काश हमने भी समय रहते वो स्टेप ले लिया होता तो शायद आज हम उनसे कहीं आगे होते। ये सोचने के बाद अगर आप काफ़ी दिनों से कोई जॉब शिफ्ट करने के लिए, कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए या कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे थे, तो क्या आप इसे सोचते ही रहेंगे या करेंगे भी? अगर आपको रिस्क लेने में डर लग रहा है तो आप ये कहानी सुनिए। एक छोटा सा बच्चा गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादाजी के पास घूमने आया। एक दिन वो बड़ा खुश था। उछलते कूदते वो अपने दादाजी के पास पहुंचा और बड़े प्राउड के साथ बोला, जब मैं बड़ा होऊंगा ना तब एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। आप मेरे दादू हैं, आप मुझे कुछ सक्सेस के टिप्स दे सकते हैं। दादाजी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, और बिना कुछ बोले वो अपने पोते का हाथ पकड़कर एक नर्सरी में ले गए और नर्सरी में से दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। आने के बाद उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और एक पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया और अपने पोते से पूछा, तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर में कौन सा पौधा ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा, ज़्यादा ग्रो कर पाएगा? वो छोटा बच्चा कुछ देर सोचता रहा और बोला, दादू, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा ग्रो करेगा क्योंकि वो हर तरीके से सेफ है। बाहर वाले पौधे को तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा, कभी आंधी, कभी बरसात, कभी तेज़ धूप, तो मुझे डाउट है कि बाहर वाला ग्रो नहीं कर पाएगा। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होगा। कुछ दिन बाद उनके पोते की छुट्टियां ख़त्म हो गईं और वो वापस अपने मम्मी पापा के यहाँ चला गया। इस बीच दादाजी दोनों पौधों का बराबर ध्यान देते रहे। समय बीतता गया। 3-4 साल बाद एक बार फिर से वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ गांव घूमने आया और दादाजी को देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सक्सेसफुल होने के कुछ टिप्स मांगे थे पर आपने तो कुछ बताया ही नहीं था। इस बार तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। ये सुनकर दादाजी ने स्माइल किया और उस बच्चे को वहीं ले गए जहाँ पर उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वो छोटा सा पौधा एक बहुत ही सुंदर पेड़ में बदल चुका था। वो बच्चा बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना ये वाला पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। दादाजी ने कहा, हाँ हाँ, पहले बाहर वाले का भी हाल तो देख लो। ये कहते हुए दादाजी अपने पोते को बाहर ले गए और बाहर एक बड़ा सा पेड़ बहुत ही प्राउडली खड़ा था। उसकी ब्रांचेस दूर दूर तक फैली थी और उसकी छाया में कुछ लोग आराम से बैठे बातें कर रहे थे। दादाजी ने पूछा, बेटा अब बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा ग्रो किया? लड़के ने कहा, बाहर वाला दादू, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? बाहर तो उसे न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। फिर भी? इस पर दादाजी बोले, हाँ, लेकिन चैलेंजेस फेस करने के अपने रिवार्ड्स भी तो हैं। बाहर वाले पेड़ के पास आज़ादी थी
वो अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। तो बस इसी तरह तुम भी ध्यान रखना, ज़िंदगी भर सेफ ऑप्शन चूज़ करते करते तुम कभी भी उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितनी कि तुम्हारी कैपेसिटी है। लेकिन अगर तुम सारे रिस्क के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार रहते हो तो तुम्हारे लिए कोई भी एम अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है। लड़के ने अपने दादा की बात सुनी और फिर एक नज़र उस बड़े से पेड़ पर डाली। उसे सक्सेस का मंत्र मिल चुका था। तो क्या आपको भी अपनी सक्सेस का मंत्र मिला? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट करें। धन्यवाद।